गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th की क्या होता है जब वाली रिएक्शनों को कंप्लीट करेंगे। बेटा अगर ये जो रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, अगर इन 12 अभिक्रियाओं को आप अच्छी तरह से रट लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके वहाँ पे क्या होता है जब के जो 5 रिएक्शन पूछी जाएंगी वो इन्हीं 12 में से पूछी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन आपसे वहाँ नहीं पूछी जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से समझना है, समझते हुए चलना है बेटा। ठीक, पहली रिएक्शन बोल रहा है फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया एससीएन से होती है तब क्या होता है। पहली रिएक्शन क्या कर रहा है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब एससीएन से कराते हैं। याद रखना बेटा, कहीं पे भी CHO लगा हो, क्या लगा हो बेटा, CHO। और अगर आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो HCN से, किससे करा रहे हो बेटा, HCN से, तो आपको कुछ नहीं करना है, HCHO में CH को एक साथ रखना और इस तरह से 2 तीर बना देना। पहली बात ट्रिक है, समझते जाइए। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें CHO लगा हो, पीछे जो भी हो, आप उसको मान लीजिए R लगा तो पीछे से कोई मतलब नहीं है, O को हटा करके CH की जगह 2 डंडे खींच देना। ऐसा आप कर लोगे। इसके बाद जो एक O है किसी एक डंडे पे रख देना, जिसको O देना उसको H दे देना, जिसको O देना उसको H दे देना, और जो बचा है उसको अगले बॉन्ड में जोड़ देना। बस ये रिएक्शन कराई जाती है जब भी आप किसी CHO वाले ग्रुप की रिएक्शन कराएं HCN के साथ। किसके साथ कराएं बेटा, HCN के साथ। तो याद रखिए बेटा, CH पीछे वाला लिख दें, O को हटा करके डबल बॉन्ड बना दें, O को हटा करके क्या करते हैं, डबल बॉन्ड जोड़ देना है, और एक जगह OH जोड़ना है और एक जगह CN जोड़ना है। बस ये रिएक्शन आपको करानी होगी। अब देखिए आपको जो रिएक्शन दी गई उसमें क्या किया जाएगा, आप उसको समझिए ध्यान से। बोला गया था फार्मल्डिहाइड, बोला क्या गया बेटा कि फार्मल्डिहाइड है कोई, उसकी रिएक्शन करा रहा है। फार्मल्डिहाइड को लिया है और कह रहा है इसकी रिएक्शन करना। सबको पता है बेटा कि फार्मल्डिहाइड क्या होता है। फार्मल्डिहाइड होता है बेटा आपका HCHO। HCHO को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फार्मल्डिहाइड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फार्मल्डिहाइड। मैं लिख देता हूं, फार्मल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया फार्मल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन करा रहा है HCN के साथ। किसके साथ करा रहा है बेटा, HCN के साथ। मैंने अभी बताया ना कि O को हटा देना है केवल, तो H अपनी जगह है और ये 2 H है, तो HCH ऐसा हो जाएगा बेटा। और जो O है उसकी जगह आपको इस तरह से 2 बॉन्ड बजा देना है, एक जगह OH जोड़ देना और एक जगह CN जोड़ देना। बस ये रिएक्शन होती है बेटा। और इसका जो नाम होगा वो नाम होता है बेटा फार्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। नाम क्या हो जाएगा बेटा, फार्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ये आपकी बेटा पहली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी भी CHO वाले ग्रुप की रिएक्शन है HCN से कराना है तो कुछ नहीं करना है, O को हटा करके 2 डंडे बना देना है, एक डंडे पे OH और एक डंडे पे CN आपको जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे समझाया नहीं जाता, समझाने के तरीके आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनली आपको जो जुगाड़ यूज करना है वहां पे वो ये करना है, बस हो गया। पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब देखिए बेटा दूसरी रिएक्शन कह रहा है कि एसीटोन की क्लोरोफार्म के साथ अपक्रिया। एसीटोन की अपक्रिया वो किसके साथ करा रहा है बेटा, क्लोरोफार्म के साथ KOH की उपस्थिति में। तो पहली बात तो एसीटोन है बेटा, पहली बात तो क्या है बेटा, एसीटोन है। तो सबसे पहले हम एसीटोन बना लेते हैं। तो एसीटोन होता है आपके पास बेटा ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसीटोन। अब उसने इसकी रिएक्शन कराई है क्लोरोफार्म के साथ। क्लोरोफार्म होता है बेटा CHCl3, किसकी प्रेजेंस में बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको इस रिएक्शन को ध्यान समझना क्या करना है। आपकी जो CH3 है उनको इस तरह से ऊपर नीचे लिख लीजिए, CH3 और ये C को यहाँ लिख दीजिए। अब ये जो डबल बॉन्ड O है, मैंने बताया ना, O को हटा देना है, डबल बॉन्ड हर जगह बना देना है। हर जगह क्या बना देना है, डबल बॉन्ड। अब एक जगह लिख दो OH, एक जगह क्या लिख दो बेटा, OH। अब क्या बचा यहाँ पे, H यहाँ से चला गया, बचा केवल CCl3, बस ये जोड़ देना है आपको यहाँ पे। और इसका नाम होता है बेटा क्लोरीटोन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा क्लोरीटोन, इसको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। तो यहाँ से आपका क्लोरीटोन बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरीटोन। इस रिएक्शन को अच्छी तरह से आप लोग रट लीजिए बैठ के बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे इस पे बात कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको, इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपनी प्रॉब्लम को लिख देना है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आपकी 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हो गई। चलते हैं बेटा तीसरी वेरी मोस्ट रिएक्शन अपक्रिया में। तीसरी रिएक्शन कह रहा है बेटा फार्मल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। फार्मल्डिहाइड होता है बेटा HCHO,
HCHO को बोलते हैं फार्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? फार्मल्डिहाइड। फार्मल्डिहाइड, ठीक बेटा, इसको बोलते हैं फार्मल्डिहाइड। अब इसको गर्म करना है सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां से आपका कुछ नहीं बनाना बेटा, आपको मेथिल एल्कोहल बना देना है। यहां से क्या बना देना है बेटा? मेथिल एल्कोहल। क्या बना दिया? मेथिल एल्कोहल। साथ में बना देना है सोडियम, वो सोडियम कह रहा हूं, सोडियम फार्मेट को बना देना है। किसको बना देना है बेटा? सोडियम फार्मेट को। ठीक, इस रिएक्शन को अच्छी तरह से आप रट लीजिएगा बेटा। ठीक, ये फार्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं। जब भी हम लोग इसकी रिएक्शन सांद्र NaOH के साथ कराएंगे तो वहां से मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट। तो मैं नाम लिख देता हूँ, ये कुछ नहीं है, HCOO -Na+ है, और नाम होता है इसका बेटा सोडियम फार्मेट। क्या नाम होता है बेटा? सोडियम फार्मेट। और ऊपर वाला तो मेथिल एल्कोहल है। ये आपकी रिएक्शन होगी। चलते हैं बेटा तीसरे वेरी मोस्ट रिएक्शन पे। बोला गया मेथिल एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराना है। तो मेथिल एल्कोहल की अब क्रिया है बेटा। तो ये होता है आपके पास मेथिल एल्कोहल, इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, ध्यान समझिए बेटा। अब उन्होंने कहा कि मेथिल एल्कोहल की अब क्रिया कराना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो ये होता है बेटा आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जब भी आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां से बेटा क्या होगा कि ये जो OH है, ये वाला OH इस H को ले लेगा, तो बना देगा यहां से बेटा H2O। क्या बन जाएगा? H2। बचा क्या बेटा? Cl, और Cl जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH3Cl। ये आपकी रिएक्शन होगा। मेथिल क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? मेथिल क्लोराइड तथा वाटर बन जाएगा। ये आपकी रिएक्शन हो गई। चलते हैं अगली रिएक्शन पे बेटा। अगली रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोला गया है फिनॉल को ठंडे तथा तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? देखिए बेटा, ये होता है फिनॉल। अब जब भी इसकी रिएक्शन बेटा तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराओगे, किसके साथ कराओगे बेटा? तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराओगे, तो यहां से हमेशा बनता है बेटा आपके पास आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रोफिनॉल। तो पहला प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा, ठीक, और दूसरा इसी के साथ में बनेगा जो बेटा वो ये बनेगा। ये आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। ठीक है, पहले में NO2 आर्थो पोजिशन, दूसरे पे पैरा, और इन दोनों के नाम आपको लिख देते हैं बेटा। इसको बोलते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसको बोलते हैं बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये रिएक्शन याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। फिनॉल की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्रिया है ये, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं बेटा। आपको अच्छी तरह से रख लेना है कि अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन ठंडे तथा तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराया तो वहां से आर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका बनेगा। अगली रिएक्शन की बात करें बेटा, तो अगली रिएक्शन कह रहा है फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन। तो अगर अब इसी रिएक्शन को बेटा फिनॉल की रिएक्शन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करा रहे हो, किसके साथ करा रहे हो बेटा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करा रहे हो, तो क्या होगा? ध्यान समझना बेटा। तो ये आपका हो गया फिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराना है। किससे कराना है बेटा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, तो वो होता है HNO3। तो जब भी आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो यहां से आपको बेटा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाता है, जिसको हम लोग पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं बेटा? पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। तो NO2 एक बार यहाँ पे लगेगा बेटा, एक बार यहाँ पे लगेगा, और एक बार यहाँ पे लगेगा। दोनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए बेटा। NO2 आपको 2,4,6 पे जोड़ देना, तो नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी को हम लोग बेटा पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इन दोनों को, पांचवीं और छठवीं को तो बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं, इसको अच्छी तरह से लिख लिख के याद करना है कि फिनॉल का, इसी को नाइट्रीकरण कहते हैं। अगर वहां पे आपसे पूछा जाए कि फिनॉल की नाइट्रीकरण की टिप्पणी लिखिए, तो आपको इन्हीं दोनों रिएक्शनों को लिख देना है कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन ठंडे तथा तनु
नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पायरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, तथा जब हम उसी फिनॉल की रिएक्शन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो वहां से हमको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसे हम लोग पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। तो ये उसकी टिप्पणी हो गई। यहाँ पे टिप्पणी भी पूछता है, कह देगा नाइट्रीकरण समझाइए, तो यही चीज लिखना है, और अगर रिएक्शन पूछेगा तो डायरेक्ट इसको लिखना है। तो बहुत ही ज्यादा रिएक्शन से 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कौन कौन से बनेंगे। अब देखिए अगली रिएक्शन आपसे क्या कह रही है। अगली रिएक्शन कह रहा है बेटा एनीलीन को सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपक्रिया कराना है। एनीलीन की रिएक्शन कराना है बेटा, किसकी? एनीलीन की। तो एनीलीन आपका होता है ये बेटा NH2, इसको बोलते हैं बेटा एनीलीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनीलीन। अब इसकी रिएक्शन कराना है आपको सोडियम नाइट्राइड के साथ। तो सोडियम नाइट्राइड ये होता है बेटा। अब इसकी रिएक्शन कराना है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, और किसकी प्रेजेंस में बेटा? HCl की प्रेजेंस में, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। चाहे आप यहाँ लिख दो, यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिख दिया, आप यहाँ प्लस करके ही लिखना बेटा। अब जब यहाँ से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बनता है बेटा BDC, ये बनेगा N2+Cl-, ये आपका यहाँ से एक प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, और साथ में बनेगा यहाँ से NaCl प्लस का बेटा 2H2O, प्लस का क्या बन जाएगा बेटा? 2H2O। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको बोलते हैं एनीलीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनीलीन। इसको बोलते हैं हम लोग एनीलीन। और ये जो बना है इसको बोलते हैं बेटा BDC। क्या बोलते हैं बेटा? BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। नाम होता है BDC या बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छी तरह से आप बेटा समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन इसको अच्छी तरह से रट लीजिएगा। BDC की रिएक्शन 100% आपको बोर्ड में देखने को मिलेगी। अगली रिएक्शन की बात करें तो अगली रिएक्शन हमारे पास बेटा फार्मिक अम्ल की एथिल एल्कोहल किससे क्रिया। अगली अब क्रिया की अगर बात करूं तो अगली अब क्रिया आपको दिया गया बेटा कि फार्मिक अम्ल की एथिल एल्कोहल से आपको अब क्रिया कराना है। फार्मिक अम्ल की अब क्रिया कराना है, वो भी किससे साथ बेटा? एथिल एल्कोहल के साथ कराना है। तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है बेटा? HCHO, ये फार्मिक अम्ल होता है। इसकी रिएक्शन कराना है एथिल एल्कोहल से, तो एथिल एल्कोहल होता है CH3CH2OH। जब भी क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? ठीक बेटा, तो याद रखिए बेटा, जहां भी आप फार्मल्डिहाइड की रिएक्शन, फार्मिक अम्ल का है, फार्मिक अम्ल, ओहो सॉरी COOH, ये होगा फार्मिक अम्ल का फार्मूला HCOOH, इसको बोलते हैं बेटा फार्मिक अम्ल। जब भी आप बेटा फार्मिक अम्ल की रिएक्शन एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में बेटा H2SO4 भी डाल देते हैं, तो यहां से आपका बनता है एथिल फार्मेट। क्या बनता है बेटा? एथिल फार्मेट बनता है, और साथ में बेटा वाटर बनता है। साथ में क्या होता है? वाटर रिमूवल होता है। तो इसे बोलते हैं बेटा आपका। अब यहां से निकले कैसे, याद रखना बेटा, जो H है वो एसिड से निकलेगा, H का रिमूवल एसिड से, और OH का रिमूवल किससे होगा बेटा? एल्कोहल से होगा, और यहाँ पे HCOOC2H5 बन जाएगा। अब इनके सबके अगर नाम लिखें बेटा तो आपको पता है कि ये बेटा फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल। इसकी बात की जाए तो ये बेटा एथिल एल्कोहल है, और इसकी बात की जाए तो ये बेटा आपके पास एथिल फार्मेट है। ये क्या है बेटा? एथिल फार्मेट है। तो इन रिएक्शनों को अच्छी तरह से बेटा समझ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बेटा। फार्मिक अम्ल की जब एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो इसको आप समझ लीजिएगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पे बेटा। अगली अपक्रिया आपकी क्या बोला गया है? अगला आपसे बोला जा रहा है बेटा कि क्या होता है जब हम एथिल एल्कोहल की वाष्प को एल्युमिनियम ऑक्साइड पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रवाहित करते हो। तो याद रखना बेटा, एथिल एल्कोहल होता है CH3CH2OH। जब इसकी वाष्प को लेकर के किसके ऊपर बेटा? Al2O3 के ऊपर 250 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रवाहित करते हो, तो यहाँ से बेटा डाई एथिल ईथर बनता है। यहाँ से क्या बनता है बेटा? डाई एथिल ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? डाई एथिल ईथर बन जाता है, और साथ में बेटा वाटर का रिमूवल हो जाता है। यहाँ से बनता है डाई एथिल ईथर। ठीक बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एथिल एल्कोहल की वाष्प को अगर Al2O3 पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने प्रवाहित कर दिया तो वहां से आपका क्या बनेगा बेटा? डाई एथिल ईथर बन जाएगा। वहां से आपका क्या बन जाएगा बेटा? डाई एथिल ईथर बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। अब देखो इसी रिएक्शन को याद रखना, वहां पे दूसरी तरह भी पूछ सकता है। अब इस रिएक्शन को क्या है, उसमें कह दिया कि एथिल एल्कोहल की वाष्प को
Al2O3 के ऊपर प्रवाहित करना है, लेकिन जो तापमान है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना बेटा? 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से बेटा आपकी इथीन बनेगी, यहाँ से क्या बनेगी बेटा? इथीन बनेगी, और साथ में यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। साथ में यहाँ का किसका रिमूवल होगा? वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो यहाँ से इथीन बनेगी और वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो इसको याद रखना बेटा, ये रिएक्शन दो तरह से पूछी जा सकती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्शन पूछी गई है तो डाईएथिल ईथर बनेगा, और अगर अब क्रिया आपकी 350 डिग्री सेंटीग्रेड में पूछी गई है तो आपको जो है वहां से इथीन को बना देना है। किसको बना देना है? इथीन पे। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा या उत्पाद क्या बनाना डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डाईएथिल ईथर बनाना है, और अगर टेम्परेचर आपका 350 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप लोगों को बेटा इथीन बनाना है। आप लोगों को वहां पे क्या बनाना होगा? इथीन। चलते हैं बेटा अगली रिएक्शन पे कि अगली रिएक्शन आपसे क्या बोल रहा है। अगली रिएक्शन है जो आपकी क्वेश्चन नंबर 10 है, वो बोला गया है कि जो आपका एथिल एल्कोहल होता है, जो क्या होता है बेटा? एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल, अगर हम इसकी रिएक्शन किसकी बेटा? एथिल एल्कोहल की क्रिया करा दें आयोडीन के साथ। किसके साथ बेटा? आयोडीन के साथ, NaOH, आयोडीन तथा NaOH के साथ, तो वहां से हमको क्या मिलेगा अगर इसको गर्म कर दें? तो ये होता है बेटा एथिल एल्कोहल, C2H5OH। इसको बोलते हैं बेटा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। अगर एथिल एल्कोहल की रिएक्शन बेटा आयोडीन के साथ करा दें तो I2, और किसकी प्रेजेंस में बेटा? NaOH की साथ, तो यहां से अगर इसको गर्म कर दिया, एथिल एल्कोहल में आयोडीन तथा NaOH को डाल करके अगर आप गर्म करते हैं, NaOH को डाल करके क्या करते हैं बेटा? गर्म करते हैं, तो वहां से आइडोफार्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? आइडोफार्म का। CHI3 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? CHI3 बनेगा। साथ में बनेगा बेटा आपके पास 5 मोल ऑफ NaCl, और साथ में बनता है बेटा HCOO माइनस, जिसको सोडियम फार्मेट बोलते हैं, और साथ में 5 मोल ऑफ वाटर बनता है। और यहाँ पे आयोडीन के बेटा 4 मोल, और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके 6 मोल को लेते हैं। तो इसकी बैलेंसिंग भी याद रखना बेटा। तो ये होता है जब भी आप एथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहां से आयोडोफार्म बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम फार्मेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बेटा? जल बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? जल बन जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इसी तरह एथिल एल्कोहल रिएक्शन वो क्लोरीन के साथ कराता है NaOH की उपस्थिति में, तो जहां जहां आई है वहां वहां Cl लग जाता है। बस इतनी सी याद रखना, ये नहीं कि वहां क्लोरीन की पूछ ले फिर कह दो सर ये हमारा तो फंसा ही नहीं है। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा कि आयोडीन की जगह क्लोरीन है तो बस आई की जगह आपको Cl को लगा देना है, बस ये हो गई बेटा। चलते हैं सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, जो बोला गया है बेटा फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन अगर मिलाया जाए तो क्या होगा। तो फार्मिक अम्ल होता है बेटा HCOOH। अब इसमें फेलिंग विलयन मिलाया गया तो फेलिंग विलयन होता है बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या होता है बेटा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब भी आप क्यूप्रिक ऑक्साइड को मिलाएंगे फार्मिक अम्ल में तो वहां से आपका बन जाएगा बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का बेटा जल। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? जल बन जाएगा। तो ये बन जाता है बेटा, इसको याद रखना, इनके नाम में लिख देता हूं बेटा। ये फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। ये आपका बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है बेटा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जब हम फार्मिक अम्ल की रिएक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड के वो फेलिंग विलयन के साथ कहलाते हैं। फेलिंग विलयन इसी को बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड को। जब भी आप लोग बेटा फार्मिक अम्ल की क्रिया कराएंगे किसके साथ बेटा? क्यूप्रिक अम्ल के वो फेलिंग विलयन या क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, तो वहां से आपका जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड तथा CO2 से। लास्ट रिएक्शन की बात की जाए तो लास्ट रिएक्शन आपसे कह रही है बेटा कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का बेटा आपको डायग्राम आना चाहिए। तो ये होता है CH3 CHOH CH3 की वाष्प को अगर हमने बेटा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर पे प्रवाहित कर दें। किसके ऊपर बेटा? कॉपर के ऊपर। तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नाम क्या होता है बेटा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल नाम क्या होता है बेटा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल नाम होता है इसका। इसका नाम होता है बेटा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो जब भी आप रिएक्शन आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को कॉपर के ऊपर प्रवाहित करेंगे तो याद रखो बेटा, इसकी ट्रिक आपको बता देता हूं, याद रखना है कि कोई भी एल्कोहल हो अगर आपका वो CHOH लिखा हो, क्या लिखा हो? इधर उधर जो भी लिखा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। CHOH लिखा हो और अगर उसको आप कॉपर के ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं तो CHOH जो है बदल जाता है C डबल बॉन्ड O में, और इधर उधर की चीजें अपनी जगह रहेंगी। ठीक बेटा, ये ट्रिक याद रखिएगा। CHOH को किस में बदल देते हैं? C डबल बॉन्ड O में बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, पीछे CH3 है तो उसको अपनी जगह लिख दिया बेटा CH3 प्लस का C, फिर है CH3।
और ये जो आपका CH OH होता है इसको बदल देना है C डबल बॉन्ड O में, ये बदल गया। और इसका नाम होता है बेटा एसीटोन, इसका नाम क्या होता है बेटा एसीटोन, और साथ में यहाँ से बन जाएगी H2, साथ में क्या बन जाएगा बेटा H2 बन जाएगा। तो ये आपके पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरे पास 12 रिएक्शनें थी मैंने करा दी है। इन रिएक्शनों को अच्छी तरह से बार बार वीडियो को देख करके बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके बोर्ड में इस साल रिएक्शन आनी वो इन्हीं 12 में से आनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शनों का जो वीडियो है आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो आपके कैसा लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।